नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमदम आज फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो आज की क्लास में आप सभी के लिए खास बात यह है कि आज मैं आपसे 20 क्वेश्चनों पर बात करने वाला हूं जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपका एक बेहतरीन सा कंबाइंड कम समय में मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो आप सभी को आज की वीडियो अवश्य देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ वीडियो को देखना और हो सके तो उसे नोट डाउन करना। कुछ नई नई बातें, बेहतरीन सी बातें आपको बताऊंगा जिन्हें आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, और एक क्वेश्चन आज का हमारा इतना इंपॉर्टेंट है जो आप देखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो क्वेश्चन आपको 101% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा बास्टील दिवस। ये बास्टील दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो सबसे पहले मैंने यहीं पर मेंशन किया है, फ्रांस में। कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है फास्तीन दिवस। ये फास्तीन नामक एक किला भी है, कहाँ पर? पेरिस में। ये एक प्रकार की क्या है? हथियार और जेल की सुविधा वाली एक किला है। ठीक है, इसको याद रखना है। यहीं पर फ्रांस की जनता पर अत्याचार का ये प्रतीक भी है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति एवं फ्रीडम का ये प्रतीक है। आप सभी को बताना चाहिए, जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो उस समय क्या हुआ था मित्रों? इसी किले को यहाँ पर जनता पर अत्याचार किए गए थे, तो यहीं पर बहुत बड़ी संख्या में जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और काफी सारी जनता यहाँ पर मारी गई। तो ये फ्रांस की क्रांति का और फ्रीडम का प्रतीक माना जाता है बास्तीन। ठीक है, बास्तीन का किला ये कहाँ पर है? फ्रांस में। और किस स्थान पर है? तो पेरिस में। अब इसके उपलक्ष्य में क्या बनाते हैं? तो इन सभी को याद करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 14 जुलाई को बास्तीन दिवस मनाते हैं। ठीक है मित्रों, आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। अब बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस में आप सभी को पता है यूरोपियन संघ का अध्यक्ष बना है हाल ही में फ्रांस, 6 माह के लिए बना था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ऐसे आपको याद रखना है FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? पेरिस में। और इसके नए हेड हाल ही में कौन बने थे? टी राजा कुमार। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी पेरिस में है। फ्रांस के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने थे कौन? इमैनुअल मैक्रोन। ये पुनः से अपने स्थान पर आए थे, आप सभी को याद रखना है। और फ्रांस की नई राष्ट्रपति बनी थी, माफ करना, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी थी एलिजाबेथ बॉर्न। और आप सभी को एक और क्वेश्चन में रिव्यू कराना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा कि एक हमारा कोरोना वेरिएंट आया था, है ना, IHU। इसका पहला वेरिएंट कहाँ पर देखा गया था? तो फ्रांस में। जिसका पूरा नाम अगर हम याद रखें तो V.1.640.2, जिसे हम IHU के नाम से जानते हैं, इसका वेरिएंट फ्रांस में ही देखा गया था सबसे पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, किससे? फ्रांस से। जो इंटरनेशनल क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे मैंने इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी। तो हाल ही में आर्टिफिशियल का आप सभी लोग जानते हैं क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता? तो डिफेंस संगोष्ठी यानी सुरक्षा के प्रति जो हमारी इंटेलिजेंस IQ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा, वो रक्षा के क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए इसकी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ठीक है, आप सभी लोग ये याद रखना किसके तहत किया गया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत इस डिफेंस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। आज ललन टॉप क्वेश्चनों पर उतनी पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए मैंने इस कॉपी में मेंशन किए हैं। कुछ मैं आपको बोलकर भी बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब हाल ही में आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये है जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में आपको बताया कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनका निधन हो गया था 8 जुलाई 2022 को। एक व्यक्ति ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब हाल ही में जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है शिंजो आबे को। तो इसीलिए क्वेश्चन चर्चा का विषय हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के संबंध थे जापान के साथ वो शिंजो आबे की वजह से काफी अच्छे हो गए थे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में, पेपर में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। 2022 में नेताजी को अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2021 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी इसे सम्मानित किया गया था। बात करें जापान की, तो जापान को ही निप्पनों का देश, उगते हुए सूर्य का देश, सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान के मुख्य 4 द्वीप हैं जिन्हें आपको क्रमशः याद रखना है।
ठीक है मित्रों, एक तो आपको याद रखना है होन्सु, कौन सा मित्रों, होन्सु याद रखना है, क्यूसु याद रखना है, सुयुकु याद रखना है और होक्केडो याद रखना है। अगर मैं बात करूं क्रमानुसार तो आप सभी लोग याद रखना क्रमानुसार हो जाएगा होक्केडो, ठीक है, होन्सु, सियुकु और क्यूसु। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट याद रखना, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, होन्सु द्वीप, जिस पर इसकी राजधानी टोक्यो है। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना। और होक्केडो और होन्सु के मध्य एक जल संधि पड़ती है जिसे सुगारू जल संधि कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जापान के साथ ही भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे धर्मगौर्जियन, शिन्यू मित्र युद्धाभ्यास, ये दोनों के दोनों किसके साथ होते हैं, जापान के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बेहतरीन सी योजना आपके सामने आई है, कौन सी मित्रों, तो उस योजना का नाम है अर्न विद लर्न। क्या मित्रों, अर्न विद लर्न, यानी अर्न भी करो और लर्न भी करो। ठीक है, तो इसका मतलब है हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने एक ऐसी योजना स्टार्ट की है जो कोविड-19 के तहत स्कूली छात्र थे और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, तो ऐसे ही छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें आप सभी को याद रखना है कि प्रत्येक छात्र को अर्न विद लर्न के तहत 500 रुपये की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो छात्रों को वापस स्कूल में लाना है, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। त्रिपुरा के आप सभी को पता है नए मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, डॉक्टर मानिक साहब। त्रिपुरा में ही माई पैड माई राइट योजना स्टार्ट की गई थी। और त्रिपुरा का हाल ही में आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसका नाम है खारची महोत्सव। कौन सा मित्रों, खारची महोत्सव। इसी के साथ साथ त्रिपुरा की जो बोली है, भाषा है, उसका नाम है कोक बरोक। ठीक है, तो कोक बरोक दिवस भी बनाते हैं और यहाँ की भाषा भी क्या है, कोक बरोक। शिक्षा की बात आई है तो कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन जो करंट अफेयर में बने हुए हैं, जैसे कि स्कूल चलो अभियान, ये यूपी से स्टार्ट किया गया था और यूपी में भी कहाँ से, तो श्रावस्ती से। इसका उद्देश्य था 100% एडमिशन कराना। ठीक है, तो ये काफ़ी सफल योजना रही है अब तक की, आप सभी को याद रखना है। खारची महोत्सव मैंने आपको बताया कहाँ का है, त्रिपुरा का है। वेल्थ टू वेस्ट क्रिएशन कार्यक्रम ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो सिडबी बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, सिडबी बैंक। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा से स्टार्ट किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बेहतरीन सा क्वेश्चन है मित्रों। पूरे क्वेश्चनों को आप देखते रहिए, अगले जो आने वाले हमारे क्वेश्चन रहेंगे उनको मैंने और भी सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखें अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो। क्वेश्चन है हमारा टाइम पत्रिका, कौन से मित्रों, टाइम पत्रिका 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है टाइम पत्रिका, जिसने 2022 में, ठीक है, 2021 में, 2020 में और इसी के साथ साथ 2022 में एक रिपोर्ट निकालती है ये, और इसमें बताया है कि भारत के 2 शहर, एक तो अहमदाबाद और केरल के कुछ शहर, ये क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं टाइम पत्रिका में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आप सभी लोग जानते हैं कौन है, एलोन मस्क है, जबकि 2020 में आपको पता है जो बाइडन और कौन थी, कमला हैरिस थे। आप सभी को याद रखना है कि अहमदाबाद को ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कब शामिल किया गया था, 2017 में, और इसके बाद किसको किया गया था, तो जयपुर यानी कि पिंक सिटी को 2019 में। अब ये जो केरल है, केरल किसके लिए फेमस है, तो आप सभी लोग जानते हैं इको टूरिज्म हॉटस्पॉट है केरल, तो इसके लिए इसे टाइम पत्रिका में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साइलेंट वैली ये कहाँ पर है, केरल में है। मैसूर कहाँ पर, तो ये भी केरल में है, और किसके द्वारा, हैदर अली के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। हैदर अली, इसके पुत्र का नाम क्या था, तो ये थे टीपू सुल्तान, जिनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1799, चौथे आंगल मैसूर युद्ध के तहत इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद रखना है, पहली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, तो ये हाल ही में किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ये क्या है, एक सर्वाइकल कैंसर है, सेकंड सर्वाधिक कैंसर होने वाला है, और ये गर्भाशय का कैंसर है। ठीक है, और इसका नाम आप सभी को याद रखना क्या है, तो पैपिलोमा वायरस। ठीक है, अब कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई थी, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है, तो भारत का पहला पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है लेह एयरपोर्ट। ये किस पर आधारित होगा, तो आप सभी का रखना है CNA, यानी कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, जो क्या करेगा, कार्बन का उत्सर्जन शून्य कर देगा। इसके साथ साथ ये हीटिंग प्लस कूलिंग के लिए किसका यूज करेगा, तो सौर ऊर्जा
यानी जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग करेगा। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको याद रखना है, लद्दाख की बात आई है तो लोसर उत्सव लद्दाख का है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही है। ऊंचा ग्लेशियर नदी घाटी कहाँ पर है? सियाचिन, ये नुब्रा नदी घाटी में है। और लद्दाख का राजकीय पशु हाल ही में बनाया गया था हेम तेंदुआ। कौन सा मित्रों? स्नो लियोपर्ड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और इसमें कुछ फेमस बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक छोटा सा रिव्यू, एक छोटा सा रिवीजन आपको लगवाऊंगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मैकमोहन लाइन, बुक का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी डिस्कर्ड पुस्तक। इसके लेखक और इसका विमोचन हाल ही में किसने किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो विमोचन इसका किया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने, और इसके लेखक हैं जे सिंह। ये जे सिंह कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर हैं जे सिंह। इनके द्वारा द मैकमोहन लाइन एक पुस्तक को लिखा गया है। इसके बारे में, पुस्तक के बारे में आपको बताऊं तो ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में, ऐसी कुछ कहानियां लिखी गई हैं जो ना आज तक किसी ने देखी होंगी और ना सुनी होंगी। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस पुस्तक में दी गई हैं। किसके द्वारा? तो जे सिंह के द्वारा। ठीक है, आप सभी को ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आपके लिए फेमस बुक्स हैं। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है अष्टांग योग बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सोनू फोगाट के द्वारा। द गोल्डन बॉय और नीरज चोपड़ा, ये बुक का नाम है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो नवदीप सिंह के द्वारा लिखी गई है। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट टॉम्ब ऑफ सैंड, ये डेजी रॉकवेल के द्वारा लिखी गई है, जबकि इसका हिंदी रूपांतरण गीतांजलि राव के द्वारा लिखा गया है रेत। ठीक है, टॉम्ब ऑफ रेत। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें दिया गया है ये सम्मान। ठीक है, इसी बुक के लिए। नेक्स्ट आपको द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये किसने लिखी है? प्रकाश सिंह ने। द बॉय, माफ करना, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, ये किसने लिखी है? सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो ये कुछ फेमस बुक्स थी आपके लिए, और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वीडियो के अंत में आपसे एक बेहतरीन सी सूचना देने वाला हूँ, जिसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसको सहारा देना है, उसको और भी बढ़िया तरीके से उसमें अपनी जानकारियाँ पेश करनी है। क्वेश्चन है हमारा भारत रंग महोत्सव। ठीक है, भारत रंग महोत्सव कहाँ पर बनाया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, नई दिल्ली में है ये भी। ठीक है, ये 22वां होगा रंग महोत्सव, जो कब से कब तक चलेगा? तो 16 जुलाई से 14 अगस्त तक चलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है क्या है 15 अगस्त को, तो @75 अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए इस रंग महोत्सव को मनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। मेदराम जात्रा महोत्सव, ये तेलंगाना का है। कंछोत पर्व जम्मू कश्मीर का है। स्पुतनिक गस्टर महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख का। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये हाल ही में GGG जो इंडेक्स आया है, इसमें बताया गया है क्या? पुरुषों और महिलाओं की समानता, पुरुष और महिला की समानता के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इसकी बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई थी? तो दावोस में। कहाँ पर मित्रों? दावोस में। इसमें टॉप स्थान पर आया है आइसलैंड, बॉटम स्थान पर आया है, यानी सबसे अंतिम स्थान पर आया अफगानिस्तान, और भारत अपना रहा है 135वें स्थान पर। और अपना पड़ोसी देश ये कौन से स्थान पर है? तो नीचे से दूसरे स्थान पर है, 145वें स्थान पर है। कौन? तो नल्ला पाकिस्तान, या इसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार 13 सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये हमारा एक दिवस का कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा करंट अफेयर। अब जो हमारा आज का करंट अफेयर है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आपको पूरा देखना होगा। सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कठिन सवालों को मैंने आपके लिए सरल माध्यम में लिखने की कोशिश की है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट रूप में मैंने ये सारे के सारे आप सभी को क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, इन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप सभी को मैं उन देशों के नाम बताऊंगा जहां पर यूरो मुद्रा चलाई जाती है। तो उससे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है। तो आप सभी को याद रखना है 20वां देश बना है क्रोएशिया। कौन सा मित्रों? क्रोएशिया। यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है
और इसकी राजधानी है क्या मित्रों, जाग्रेब। क्या है मित्रों, जाग्रेब। ये आप सभी को याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन को, है ना, किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्रोएशिया को यूरोजोन में शामिल किया गया है। यानी यूरोजोन का मतलब है ऐसे देश जो यूरो की मुद्रा को अपना चुके हैं, तो वो जोन क्या बन चुका है, यूरोजोन। लेकिन आप सभी को याद रखना है कि लगभग आप सभी को पता है कितने, ईयू में 27 देश हैं, लेकिन इससे 7 देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, जबकि 20 देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं। और 20वां देश बना है कौन सा, तो क्रोएशिया, जिसने यूरोप की मुद्रा यानी यूरो की मुद्रा को क्या कर लिया है, अपने शामिल कर लिया है, उसे अपना लिया है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि 19वां इससे पहले कौन था, तो लिथुआनिया, जो 2015 में शामिल हुआ था। इसके आगे भी कुछ ऐसे देश होंगे जो यूरो मुद्रा को अपनाएंगे, तो उनमें एक देश का उदाहरण है बुल्गारिया। बुल्गारिया आप सभी को याद रखना है, इसकी राजधानी है सोफिया। और बुल्गारिया की हमारी IMF की जो हेड हैं, जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये यहीं की हैं। जिस प्रकार से आपने याद रखा है क्या, नागोजी ओंकाजा-इवेला किस देश की हैं, नाइजीरिया की। इसी प्रकार से आप सभी को याद रखना है कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस देश की हैं, बुल्गारिया की। ठीक है, जिस प्रकार से आपने याद रखना है कि UNO के हेड एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं, पुर्तगाल के। इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। तो इसका भी आपको ये फेमस सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि IMF की महिला हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब आपको बताऊंगा यूरो मुद्रा चलाने वाले देश कौन से मित्रों, यूरो, ऐसे देश जिनमें क्या चल रहा है, यूरो मुद्रा चल रही है। तो इसमें आपको याद रखना है फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और साइप्रस। ये हमारे देश हैं, 19 देश हैं जो किस में शामिल हैं, यूरो की मुद्रा इन्होंने अपनाई है। अब आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में काम करना है कि अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन इस क्वेश्चन तक पहुंचा है, और इसका प्रमाण देने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इन सभी की राजधानियाँ नोट डाउन करनी है। तो जो भी इन सभी देशों की राजधानियों को नोट डाउन करेगा, मैं समझूंगा कि वो उसकी तैयारी बहुत ही तगड़े और बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, जो सभी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए स्टैटिक जीके पर अपनी पकड़ बना चुका है। तो वो साथी जरूर कमेंट करें जो इस क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन सी जानकारी दूंगा, इन्हें भी आप नोट डाउन करना। इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं दूंगा, कहीं नहीं मिलेंगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर हुआ है, तो जालौन जिले के कैथरी गांव में। ठीक है, जालौन जिले के कैथरी गांव में इसे हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का अनावरण, माफ करना, उद्घाटन किसने किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें कितना लागत आया है, तो 14,850 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी है। ये जो एक्सप्रेस वे है 7 कितने मित्रों, 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें आप सभी को याद रखना है चित्रकूट, बांधा, महोबा, इसी के साथ साथ हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया, इनसे होकर ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकलने वाला है। ठीक है, इसकी आधारशिला मोदी जी ने कब, तो 2020 में ही रख दी थी, लेकिन आप सभी को पता है हाल ही में इसका क्या किया गया है, 12 जुलाई को उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको एक इंटरनेशनल क्वेश्चन याद रखना है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय क्वेश्चन भी याद रखना है। अवध कौशल का निधन, तो अवध कौशल एक कौन थे, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 87 वर्ष की उम्र में, और 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे, अवध कौशल को। ऐसे ही आपको याद रखना है कि मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति का भी निधन हुआ था, जिनका नाम था लुइस एस्ट्रेवेरिया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, उस शुभंकर का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक जागो ग्राहक जागो एक अभियान भी चलाया गया था। अब हाल ही में आप सभी को बताया, उसके साथ साथ अब एक शुभंकर भी लॉन्च किया गया है, और शुभंकर का नाम है जागृति शुभंकर। ये एक पीली साड़ी में लाल ब्लाउज पहने, आप सभी को पता है एक मैडम है जिनके हाथ में क्या है, एक डायरी है। तो ये क्या है, एक जागृति नामक शुभंकर है, जो उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति उसे जागरूक करेगी। ठीक है, इनने एक इसमें टैगलाइन भी दी है, जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम। इसमें एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी दी गई है, जो कितनी है, 1915 यानी 1915, इसकी हेल्पलाइन नंबर भी है। ठीक।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 एक रैंक जारी की है। कैसी? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी आप सभी का रखना है कि ऐसी पढ़ने के स्थान, देश के वो शीर्ष पढ़ने के स्थान जो टॉप पर हैं, जिनमें कॉलेज और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, उसकी हाल ही में 5-6 कैटेगरी में एक रैंकिंग जारी की गई है। किसके द्वारा? तो जारी करता है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, माफ करना, इसे जारी किया गया है। ये 2015 से रिपोर्ट आ रही है और इसमें कुछ हमारी कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है ओवरऑल, यानी सभी में। जो टॉप किया है वो कौन है? टॉप किया है IIT मद्रास ने। सेकंड स्थान पर है IICS बेंगलोर और थर्ड स्थान पर है IIT बॉम्बे। ठीक है, ये पॉइंट याद होगा। एक और कैटेगरी है इसकी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है ISC बेंगलोर ने, जबकि सेकंड स्थान पर कौन आया है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ऐसे ही एक कॉलेज की श्रेणी है और कॉलेज की श्रेणी में टॉप किसने किया है? तो मिरांडा हाउस, ये नई दिल्ली में है। सेकंड स्थान पर आया है हिंदू कॉलेज, ये भी न्यू दिल्ली में है। एक इसकी श्रेणी है मेडिकल की श्रेणी और इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है दिल्ली के एम्स अस्पताल ने। किसने टॉप किया है इसमें? किसने? एम्स अस्पताल ने। एक श्रेणी है आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर में किसने टॉप किया है? तो IIT रुड़की ने। ठीक है, आप सभी को पता है IIT रुड़की के द्वारा क्या डेवलप किया गया था? तो किसान के लिए 100 ड्रोन लॉन्च किए गए थे। ठीक है, किसानों के लिए क्या किए गए थे? 100 ड्रोन, किसान ड्रोनों को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना कि ओवरऑल पूछे तो IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो ISC बेंगलोर और कॉलेज श्रेणी और मेडिकल श्रेणी में आप सभी को याद रखना है क्रमशः मिरांडा हाउस और दिल्ली एम्स है, जबकि आर्किटेक्चर में कौन है? IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन देखेंगे और वो भी हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है हमारा क्या? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। तो हाल ही में एक और रैंक आई है और ये किसके द्वारा आई है? टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो यह है एडिनबर्ग। किसकी राजधानी है? स्कॉटलैंड की। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। सेकंड स्थान पर शिकागो, ये USA में है। तीसरे स्थान पर है मेडिलिन, चौथे स्थान पर है ग्लासगो और पांचवें स्थान पर है एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, और टॉप 10 में कौन कौन शामिल है? तो वर्निल, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन। ठीक है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है और कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ये क्रमशः टॉप 10 में है। ठीक है, अब भारत के भी इसमें 2 शहर शामिल हुए हैं। तो 14वें स्थान पर है अपने मुंबई और 26वें स्थान पर है दिल्ली। ठीक है, तो ये भी सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल हो गई है, दिल्ली और मुंबई। अब ऐसी एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर ये कौन सा था? वियना ऑस्ट्रिया। और सबसे कम रहने योग्य कौन सा था? दमिश्क। वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला जो राजधानी है वो कौन सी है? ढाका, और ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, ये भी आप पॉइंट याद रखना सभी। नॉलेज पोर्टल। तो नॉलेज पोर्टल हाल ही में जारी किया गया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, यानी KVIC के द्वारा इसे हाल में क्या किया गया है? जारी किया गया है। इसमें क्या होगा? तो आप सभी को रखना है जो खादी होता है हमारा, उनके संस्थानों को डिज़ाइन निर्देश देने के लिए एक मंच की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है कि आपको किस प्रकार से खादी को डिज़ाइन करना है, उन संस्थानों को डिज़ाइन निर्देश देना है, उसके लिए आप इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की CEO कौन है? तो सुश्री प्रीता वर्मा। इसका एक्ट कब आया था? तो 1956 में और MSME मंत्रालय के ये अधीन है। ठीक है, खादी ग्राम विकास उद्योग आयोग, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, हम वैसे पुराने क्वेश्चनों पर भी हम बात कर चुके हैं, ये क्रमानुसार आप ना देखें, लेकिन क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, ये जरूर देखें। विश्व युवा कौशल दिवस। तो युवाओं में कौशल के विकास को महत्व दिलाने के लिए, युवाओं को उनके रोजगार के कौशल में विकास कराने के लिए एक बेहतरीन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। कब? तो 15 जुलाई को। इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 2014 से। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। बास्तिलिन दिवस हमने मनाया 14 जुलाई को। ठीक है, ये फ्रांस का दिवस था, मैंने आपको बताया। जो बास्तिलिन किला था, यहाँ पर जनता का अटैक हुआ था और उसके तहत उनकी याद में क्या मनाया जाता है? ये बास्तिलिन दिवस मनाया जाता है। युवा महोत्सव, माफ करना, युवा दिवस कब? तो 12 जनवरी को, और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। इसी प्रकार से आपको विश्व युवा कौशल दिवस भी याद रखना है 15 जुलाई। ठीक है, तो 3 युवा के दिवस आपको याद रखना है, बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा, याद कराता रहूंगा। क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं
तो भारत के हाल ही में आप सभी को पता है श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल होंगे, तो भारत की तरफ से भी श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री जो होंगे वही शामिल होंगे। तो ब्रिक्स की हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भूपेंद्र यादव शामिल हुए हैं। ठीक है, इस पर इन्होंने चर्चा की है कि सतत विकास, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा दिया जाए, कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके लिए इस पर चर्चा की गई है और इन सभी मंत्रियों ने यह डिसीजन लिया है, इसमें चर्चा की है। बात करें ब्रिक्स की, तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में, माफ करना, इसकी स्थापना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रिक्स ये जिम ओ'नील के दिमाग में आया था और 2001 में इनका नामकरण किया गया था। ब्रिक्स में 5 देश हैं जिन्हें 5R के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अमेरिका ने 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, तो AGM-183 है ना, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है और ये कैसा, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल आप सभी लोग जानते हैं 5 गुणा मैक इसकी स्पीड होती है, जो वायु की स्पीड से 5 गुना तेज चलता है, ये हाइपरसोनिक कहलाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल आप सभी लोग पता है किसके पास है, रूस के पास है, जिसका नाम क्या है, किंजल सरमत, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आज की हमारी 2 दिवसों की क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। आप सभी को पता ही है कि 18 जुलाई को आप सभी के सामने पूरे 6 महीने का करंट अफेयर मैं रखने वाला हूँ। काफ़ी शॉर्ट और बहुत ही कम समय में आपको सामने पूरी क्लास आपको दूंगा, उसकी PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए आप एक बेहतरीन सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है, जिससे मैं आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकूं और आपको बहुत ही एनर्जी के साथ प्रोवाइड करा सकूं। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।